हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JIIB में जो न्यू सिलेबस पेपर 1 मॉड्यूल डी का यूनिट 10 है, चैप्टर 10 वेंचर कैपिटल की शुरुआत करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। वेंचर कैपिटल बेसिकली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है जो कि स्टार्टअप कंपनीज को किया जाता है। पहले इस टॉपिक को समझना मुश्किल था, बट आज के डेट में आप सब लोग शार्क टैंक देखते होंगे। तो जो शार्क टैंक का प्रोसेस है उसी से और एक फेज पहले मान लीजिए वेंचर कैपिटल होता है। वेंचर कैपिटल फंड्स बेसिकली जो होते हैं उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, मीडियम बिजनेस होते हैं, जो भी मार्केट में IPO नहीं ला पाए होते हैं, जो भी इनिशियल स्टेज पर होते हैं, उनको प्राइवेट इक्विटी उसमें मिल जाती है जिसमें पोटेंशियल होता है ग्रोथ का। ठीक है, ये हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी होता है, इनमें ये खास बात है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये हाई रिस्क हाई रिटर्न पॉलिसी पे काम करते हैं बेसिकली। मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, वेंचर कैपिटल का फॉर्म क्या कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई एंटरप्रेन्योर नया काम शुरू करता है, ठीक है, जिसको आइडियाज़ तो हैं लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है उस काम को हकीकत में बदल पाने की, तो उसे पैसे चाहिए उसके लिए। तो उस पैसों के लिए क्या करता है कि जो और लोग हैं उनसे कांटेक्ट करता है कि उसको कमर्शलाइज़ करा जा सके। कमर्शलाइज़ करने के लिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि उसका प्रोजेक्ट देख करके या फिर उसका प्लान देखकर या उसका जो लेआउट है उसको देख करके कि इसमें इनकम बहुत ज़्यादा, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें पोटेंशियल तो हाई रिटर्न का, लेकिन अगर कोई नुकसान होता है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लॉस का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसका खास चीज़ होती है। इस पूरे प्रोसेस को ही वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल्स बेसिकली अगर देखा है तो एक फायदे से फाइनेंसर्स भी होते हैं, रिस्क बेयरर्स भी होते हैं। मतलब फाइनेंस तो करते ही करते साथ में रिस्क भी उठाते हैं। जो रिटर्न है वो हाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई हो सकता है। जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स का ये है कि ये बिजनेसेस की नीड्स को मीटअप करता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी हाई है। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ हैं बिजनेस में उसकी वजह से वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व होता है और वो रिस्क को बेयर करता है। वेंचर कैपिटल को इसीलिए हाई रिस्क हाई रिटर्न कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, वेंचर कैपिटल इंडिया में क्या रहा, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देखते हैं। 1972 में भट्ट कमेटी बनी, कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इन्होंने रेकमेंड किया कि इंडिया में वेंचर कैपिटल शुरू किया जाए 1972 में। उसके बाद रिस्क कैपिटल फाउंडेशन बनाया गया जो कि IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 1975 में। इसका नाम था रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, RCF। ये रिस्क कैपिटल फाउंडेशन था, इसका काम था बेसिकली प्रमोटर्स को वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना जिससे कि अपना काम आगे बढ़ा सकें या बड़ा कर सकें। RCTFC क्या है? रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जो था इसी को बाद में IFCI से कन्वर्ट कर दिया किसमें? रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टेक्नोलॉजी वर्ड जुड़ गया इसमें। कब? 1988 में। सीड कैपिटल स्कीम क्या है? सीड कैपिटल स्कीम भी IDBI ने लॉन्च की 1976 में, IFCI ने लॉन्च की थी 1975 में, और सीड कैपिटल स्कीम IDBI ने 1976 में लॉन्च की। दोनों का ऑब्जेक्टिव लेकिन सेम था। वेंचर कैपिटल स्कीम जो है बेसिकली वो उसको ऑफिशियल पैटर्नेज कब प्राप्त हुआ? जब टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना, उसी टाइम पे टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया गया वेंचर कैपिटल संबंधित। तब इसकी सारी गाइडलाइंस के टेक्नोलॉजिकल सेल्फ जो रिलायंस है का सेल्फ रिलायंस, कमर्शलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन टेक्नोलॉजी से कैसे करना है वो सब बताया गया। ICICI लिमिटेड ने भी एक वेंचर कैपिटल स्कीम शुरू करी 1986 में। 76 में किसने करी थी? IDBI ने। फिर ICICI इसमें उतरा है 1986 में, जिससे कि नए जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो वेंचर कैपिटल का फ़ायदा उठा सकें। जो स्कीम था उसका मेन एम था कि जो न्यू एक्टिविटीज़ हैं उनको हाई प्रॉफिट पोटेंशियल के बेसिस पर रिस्क वेंचर कैपिटल अलॉट किया जाए। पैक्ट क्या है? ICICI ने एक प्रोग्राम शुरू किया, इसका नाम था प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी, पैक्ट। ये US एड के द्वारा एडेड था और इसमें इनिशियल ग्रांट कितना था? $10 मिलियन। इस प्रोग्राम का एम था जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको वेंचर कैपिटल फंडिंग के हेल्प से आगे बढ़ाया जा सके। ये इसका एम था, पैक्ट प्रोग्राम। कितना? ICI, और इसमें साथ में कौन था? US एड। गवर्नमेंट फंड में क्या है? IDBI एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है जो वेंचर कैपिटल फंड जो क्रिएट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर उसकी देखरेख एक नोडल एजेंसी की तरह करती है। कब से कर रही है काम? 1 अप्रैल 1986 से। गवर्नमेंट ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, R&D डिपार्टमेंट भी शुरू किया इसके लिए, जिसमें कि जो भी टेक्नोलॉजी परचेस करी जा रही है अब्रॉड से, चाहे उनका रॉयल्टी पेमेंट हो, चाहे उनका लमसम पेमेंट हो, फॉरेन कोलैबोरेशन हो, डिज़ाइन और ड्राइंग के लिए अगर कोई भी है तो वो सब R&D सेस एक्ट 1986 के अंतर्गत कवर होता है। किसमें? वेंचर कैपिटल के में। जो लेवाई इस पे फंडिंग पे करी जाती है सोर्सेज पे वेंचर कैपिटल में, वो अलग होती है। TDICI क्या है? 1988 में ICICI ने कंपनी स्पॉन्सर की, नाम था उसका TDICICI, मतलब
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया। ये फाउंड करेगी किस लिए, जिससे कि वेंचर कैपिटल फॉर्मेशन जो ऑपरेशन है आईसीआईसीआई का वो उसमें टेक ओवर कर लिया गया। मतलब पहले जो आईसीआईसीआई जो पैक्ट वगैरह प्रोग्राम कर रहे थे, अब उसको टेक ओवर किसने कर लिया, टीडीआईसीआई ने, जो कि आईसीआईसीआई द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है, लेकिन अब सिर्फ वेंचर कैपिटल पर काम कर रही है। कब से, 1 जुलाई 1988 से। With this, we have come to an end of part 1. I hope you liked this session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do give us a genuine feedback and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much for your valuable time.